यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दृष्टि मेंटरशिप का यहाँ पर टेस्ट नंबर 5वां चल रहा था, इसका पार्ट 1 हम लोग यहाँ पे कर चुके थे 51 क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 2, 52 से 100 क्वेश्चन तक यहाँ से कवर करेंगे, राइट। और यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन क्या क्या क्वेश्चन कौन से पूछे गए, जैसे पॉलिटिकल गवर्नेंस का 72 क्वेश्चन है, सोशल जस्टिस के 10 क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पर करंट अफेयर्स के भी 18 क्वेश्चन पूछे गए, राइट। यहाँ से इसमें देख सकते हो ये। तो यहाँ से इसका पार्ट 1 हो चुका है, पार्ट 2 स्टार्ट कराते हैं। और यहाँ पर यूपीएससी प्रीलिम्स जो एग्जाम होना है 2026 में, उसके लिए इंपॉर्टेंट पेपर है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं 52। भारत में गरीबी के आकलन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहला है, रखड़वाला पद्धति में कैलोरी मानदंड के आधार पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग गरीबों को रेखाओं का निर्धारण किया गया था। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इनका जो बंटवारा था या फिर इनका जो डिवाइड था, इनको अलग अलग तरीके से इनके मानदंड के आधार पर किया गया था, ठीक है। सेकंड बात है, तेंदुलकर पद्धति में कैलोरी मानदंड के स्थान पर पोषण संबंधी जो परिणाम थे, साथ एक ही या जो एक राष्ट्रीय जो गरीबी रेखा थी उसमें बास्केट का निर्धारण किया था। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से इसकी ये क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। दोनों बातें यहाँ से इसकी करेक्ट है, जो गरीबी आकलन को लेकर यहाँ पर रिपोर्ट है उनके बारे में, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, 52 का दोनों बातें एकदम करेक्ट है, सी यहाँ से आंसर है। क्वेश्चन 53 है, 53 यहाँ से सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम 2005 के संबंध में विचार करना है। मुख्य सूचना आयोग और अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। पहली बात, पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, इसका करेक्ट है। सेकंड, आरटीआई अधिनियम के तहत भ्रष्टाचार या मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों को छोड़कर खुफिया एवं सुरक्षा संगठन जैसी दूसरी अनुसूची में शामिल एजेंसियों को छूट दी गई है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट है। तीसरी बात है, आरटीआई अधिनियम के तहत अपील जो होती है केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग द्वारा की जा सकती है, लेकिन उसके निर्णय अनुशासनात्मक प्रकृति के होते हैं। तीसरी बात यहाँ से क्योंकि गलत है, क्योंकि यहाँ से जो धारा 19(7) के अंतर्गत केंद्रीय और राज्य सूचना आयोग के जो निर्णय होते हैं बाध्यकारी और लागू करने होते हैं, ना कि अनुशासनात्मक, ठीक है। तो यहाँ से बात गलत हो जाएगी। क्या होगा आंसर, 1, 2 करेक्ट है, तीसरी वाली बात यहाँ से गलत होगी, तो दो बातें यहाँ से सही है। क्वेश्चन नंबर 54 है, 54 है, भारत में गैर सरकारी संगठन एनजीओ के संबंध में विचार करना है कि यहाँ पर इनके जो विधिक ढांचे होते हैं इनके संबंध में बताना है आपको। पहली बात है, भारत में गैर सरकारी संगठन को मिलने वाले विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम 2010 द्वारा विनियमित किया था, जिसके लिए केंद्र सरकार से पूर्व अनुमति या पंजीकरण की आवश्यकता होती है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट 54 यहाँ से इसका करेक्ट होगा। एक बार पंजीकृत होने के बाद गैर सरकारी संगठनों को भारत में किसी भी नियामक प्राधिकरण के पास वार्षिक रिटर्न दाखिल करने से छूट मिल जाती है। सेकंड बात क्या होगा, सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी रजिस्ट्रार के पास रिटर्न दाखिल होता है और यहाँ पर इसमें छूट नहीं मिलती है, ये बात गलत होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इनको जो इसके अतिरिक्त FCRA पंजीकृत एनजीओ होते हैं उनको गृह मंत्रालय के समक्ष वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना होता है, जिसमें विदेशी प्राप्त अनुदान को उनके उपयोग का विवरण देना होता है, ठीक है। तो सेकंड बात यहाँ से गलत होगी, पहली बात करेक्ट है। आंसर सही पूछा तो ओनली 1 ए। 55 है, भारत में स्वयं सहायता समूह SHG मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं उस पर विचार करना है। 6 माह तक निगरानी के बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज कार्यक्रम के अंतर्गत बैंक ऋण के लिए पात्र हो जाते हैं। पहला क्या होगा, पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसकी करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जिन स्वयं सहायता समूह को कम से कम 6 महीने तक निगरानी की जाती है, जो नियमित बचत बैंक बैठक होती हैं वे करते हैं, सहायता करते हैं और समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम के तहत बैंक ऋण है उसके लिए पात्र हो जाते हैं, ठीक है। और इससे ऋण देने से पहले वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने की मदद मिलती है, पहली बात करेक्ट होगी। SHG जो होते हैं ये सहकर्मी दबाव और समूह बचत के विकल्प के साथ बनी जो किसी कोलेटरल के सूक्ष्म वित्त प्राप्त कर सकते हैं इससे। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात से भी करेक्ट है, दोनों बातें करेक्ट हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं स्वयं सहायता समूह के बारे में, आंसर सी यहाँ से सही आंसर है इसका 55 का। 56 है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों के संबंध में विचार करना है। यूपीएससी के किसी सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा कदाचार के आधार पर केवल सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद यह पद से हटाया जा सकता है। क्या होगा, पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसकी करेक्ट है। दूसरा, इसके अध्यक्ष और सदस्य 6 वर्ष के बाद 65 वर्ष या जो भी हो उससे पहले उससे पद पर बने रहेंगे तब तक। सेकेंड बात भी यहाँ से सही है, दोनों बातें करेक्ट है। आंसर क्या होगा, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर 56 का। 57 है, राज्य लोक सेवा आयोग जो होता है SPSC स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के संबंध में विचार करना है। राज्यपाल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है और उन्हें संविधान द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से हटाने का अधिकार भी होता है। पहली बात क्या होगी, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत है, क्योंकि यहाँ पर
राज्यपाल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की जो और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, लेकिन उन्हें केवल राष्ट्रपति द्वारा संविधान के आधारों पर हटा सकते हैं। तो ये बात गलत हो गई। सेकेंड बात, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष आगे चलकर भारत सरकार के नियोजन का पात्र हो सकता है या पात्र होता है। ठीक है, सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त किए जा सकते हैं। ठीक है, किस में नियुक्त किए जा सकते हैं, याद रखना है आपको कि जो इसके अध्यक्ष होते हैं यूपीएससी के सदस्य, किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकते हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो आंसर क्या होगा? ओनली 2 करेक्ट है, पहली बात गलत थी, तो सही पूछा है तो बी यहाँ से क्या होगा? 57 का करेक्ट आंसर है। 58, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एनसीएससी के संबंध में विचार करना है। एनसीएससी का गठन संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत किया गया था। पहला क्या होगा? 58 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत है। ठीक है, पहली बात क्या होगी यहाँ से? पहली बात इसकी गलत होगी, क्योंकि यहाँ से भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जाति के हितों के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को लेकर के यहाँ पर इसमें एक संवैधानिक निकाय बताया गया जिसके अधिकार कार्य और संविधान में परिभाषित हैं। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी। 338 बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सेकेंड बात क्या है? सेकेंड बात यहाँ से एनसीएससी द्वारा वर्ष 2018 तक अन्य पिछड़ा वर्गों के संबंध में समान भूमिका निभाई गई थी। सेकेंड बात यहाँ से इसकी सही होगी। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से हो जाएगा इसका केवल 2 सही है, क्योंकि यहाँ पर 2018 तक एनसीएससी द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग को संबंध में समान भूमिका निभाई गई थी और 102वें संविधान संशोधन 2018 द्वारा इस भूमिका को समाप्त कर दिया गया था। ओनली 2 करेक्ट है, बी यहाँ से आंसर है 58 का। 59, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एनसीएससी के कार्य के संबंध में विचार करना। ये अनुसूचित जाति के संबंध में सभी संवैधानिक और अन्य विधिक सुरक्षा उपाय के जुड़े मामले होते हैं उसका मूल्यांकन करती है। पहली बात क्या होगी? 59 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका क्या होगा? करेक्ट है। ये प्रत्येक 5 वर्ष में केवल एक बार राष्ट्रपति की रिपोर्ट को प्रस्तुत करता है। ठीक है, राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा सिर्फ 5 वर्ष में एक बार। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से इसकी ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर इन रिपोर्ट के साथ ज्ञापन संलग्न होता है। इसमें की गई कार्रवाई अस्वीकृत जो अनुशंसा होती है उसके कारण इसका विवरण दिया जाता है। ठीक है, और ये आयोग को वार्षिक आधार पर राष्ट्रपति रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। ठीक है, 5 वर्ष में एक बार नहीं, वार्षिक करता है, तो 1 वर्ष में एक बार। तो क्या होगा? सेकंड गलत हो गया। तीसरा, यह अनुसूचित जातियों के सामाजिक आर्थिक विकास हेतु नियोजन प्रक्रिया पर सलाह देता है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। 13 आंसर यहाँ से 2 बातें सही है। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम के तहत विचार करना है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग को 2 अलग अलग निकाय में विभाजित किया गया था। ठीक है, तो आंसर होगा यहाँ से 89वां संविधान संशोधन 2003 में। यहाँ से इसको क्या किया गया था? ये 2 अलग यहाँ पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और यहाँ पर अनुसूचित जनजाति को 2 अलग अलग निकाय में विभाजित किया गया था। ठीक है, सी यहाँ से क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एनसीएसटी के संबंध में विचार करना है। इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। पहला क्या होगा? पहली बात 61 का आंसर स्टेटमेंट करेक्ट है। यह अनुसूचित जनजाति के अधिकारों के हनन से संबंधित विशिष्ट शिकायतों की जांच कर सकता है। सेकेंड बात यहाँ से सही है। तीसरी, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति के परामर्श से की जाती है। तीसरी बात यहाँ से गलत, क्योंकि एनसीएसटी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य उपराष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ना कि प्रधानमंत्री द्वारा। ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 करेक्ट है। 61 का आंसर ए सही है। 62, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी के संबंध में विचार करना है। इसी 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 में संशोधन दर्जा दिया गया था। 62 का क्या होगा? पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। दूसरी बात, एनसीबीसी ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रत्येक राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से इसकी गलत है, क्योंकि यहाँ पर एनसीबीसी अपनी रिपोर्ट राज्य के राज्यपालों को नहीं बल्कि राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, और ये रिपोर्ट संसद के समक्ष प्रस्तुत की जाती है, जिसमें क्या किए गए जो कार्य ज्ञापन वो भी शामिल होता है। और यहाँ पर किसी राज्य की जो संबंधित रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य के में जो अग्रेसित की जाती है उसमें आता है। ठीक है, एनसीबीसी एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य यहाँ पर होते हैं। ठीक है, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा 3 वर्ष के लिए कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। आंसर क्या होगा? 62 का केवल 1 करेक्ट है, दूसरी बात गलत है, तो आंसर ओनली 1। 63, भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर 350 बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के संबंध में विचार करना है।
एनएचआरसी का अध्यक्ष भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए। पहली बात क्या होगी, 64 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है, बात सही है। सेकेंड बात यहाँ से एनएचआरसी के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष जो भी आयु पहले हो तब तक होता है। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर जो एनएचआरसी होता है इसमें यहाँ पर आयोग का अध्यक्ष सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष अथवा जब उसके 70 वर्ष हो, जो भी पहले हो, ना कि 65 वर्ष। तो ये बात गलत होगी। ओनली 1 करेक्ट है, ये 64 का आंसर है। 65 है केंद्रीय सूचना आयोग CIC, इसके बारे में देखते हैं। पहला इसमें बोला इसके संबंध में विचार करना है। केंद्रीय सूचना आयोग एक संवैधानिक निकाय है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसकी गलत है, क्योंकि यहाँ पर CIC एक संवैधानिक निकाय है और संवैधानिक नहीं। इसका अधिकार पूर्णतः सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से प्राप्त होता था और इसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया। ठीक है, मुख्य सूचना आयोग को यहाँ से कर सदाचार के और समर्था के आधार पर पद से हटाया जा सकता है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से सही है, क्योंकि मुख्य सूचना आयुक्त को सिद्ध कदाचार या समर्था के आधार पर RTI अधिनियम के तहत इसको हटा सकते हैं। सही है, मुख्य सूचना आयोग और सूचना आयुक्त केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कार्यकाल तक पद पर रहते हैं। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से इसकी ये करेक्ट है। आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ से जाएगा 2 और 3 यहाँ से सही है, तो 2 3 सही होंगे, तो आंसर 65 का भी करेक्ट हो जाएगा। 66 नंबर है केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। CVC एक संवैधानिक निकाय है जिसे संस्थानम समिति की सिफारिश के पर यहाँ पर स्थापित किया गया था। पहला क्या होगा, 66 का आंसर जो पहला स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। पहली बात यहाँ से सही, क्योंकि यहाँ पर 1964 में यहाँ पर संस्थानम समिति की सिफारिश के आधार पर स्थापित किया गया था। इसी संवैधानिक दर्जा केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के अंतर्गत मिला था। इसकी संरचना, शक्ति और कार्य को परिभाषित किया जाता है इसमें। तो पहली बात यहाँ से क्या होगी, करेक्ट है। CVC का अधिकार क्षेत्र भारतीय रिजर्व बैंक में ग्रेड D और उससे ऊपर के अधिकारियों पर होता है। सेकंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें सही है। ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग जो होता है आयुक्त और सतर्कता आयुक्तों के जो कार्यकाल है इसे 4 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले उस तक होता है। तो क्या होगा, दोनों बातें सही है, तो आंसर C यहाँ से सही है 66 का। 67 है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के संबंध में विचार करना है। CBI जो गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। पहली बात क्या है, 67 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये कार्मिक और लोक शिकायत मंत्रालय पेंशन के तहत यहाँ पर काम करता है। ठीक है, न कि गृह मंत्रालय। CBI को अपने अधिकार दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम जो है उसके 1946 से प्राप्त होते हैं। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से सही है। तीसरी, CBI के निदेशक की नियुक्ति 2 वर्ष की निश्चित अवधि के लिए की जाती है। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से इसके जो स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर निदेशक की जो नियुक्ति होती है 2 वर्ष की जो होती है निश्चित अवधि के लिए की जाती है। ठीक है, तो 2 और 3 सही है। आंसर क्या होगा, 2 स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन 68 है लोकपाल के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। लोकपाल में एक अध्यक्ष और एक वरिष्ठ अधिकतम यहाँ पर एक अध्यक्ष और अधिकतम यहाँ पर 8 सदस्य होते हैं, जिनमें आधे से अधिक सदस्य होने चाहिए। ठीक है, जिनमें से आधे से न्यायिक सदस्य होना चाहिए, आधे ने लिखा है जिसमें से आधे से न्यायिक सदस्य होना चाहिए। ठीक है, स्टेटमेंट फिर से पढ़ते हैं। 65 का बोला है कि लोकपाल में एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं, जिसमें से आधे न्यायिक सदस्य होने चाहिए। ठीक है, पहला क्या होगा, देखो पहला जो स्टेटमेंट यहाँ से रहेगा ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर लोकपाल एक भ्रष्टाचार निरोधक लोकपाल है, जिसे यहाँ पर लोकपाल के लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत सार्वजनिक पदाधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार आरोपों की जांच के लिए यहाँ पर स्थापित किया गया था। पहली बात सही है। सेकेंड बात है लोकपाल अब प्रधानमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार आरोपों की बिना किसी प्रतिबंध की जांच कर सकता है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि प्रधानमंत्री पर लोकपाल का अधिकार क्षेत्र कुछ प्रतिबंधों के अधीन यहाँ पर होता है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ठीक है, सुरक्षा, लोक व्यवस्था, परमाणु जो ऊर्जा होती है और अंतरिक्ष को लेकर के इसके संबंध में आरोप की जांच नहीं कर सकते जब तक आपको जो पूर्ण पीठ होती है मतलब फुल बेंच होती हैं उसमें 2/3 बहुमत से इसकी जांच की मंजूरी न मिल जाए। सेकेंड बात गलत होगी, ओनली 1 करेक्ट है। ठीक है, एक बात और यहाँ से देखो जो लोकपाल है इसमें 50 एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं, जिसमें से 50% अधिकतम सदस्य होना अनिवार्य होता है। ये प्रावधान कानूनी विशेषज्ञता और प्रशासनिक विविधता दोनों को सुनिश्चित करती है, ये सब बात याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 69 है राष्ट्रीय महिला आयोग NCW नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के संबंध में विचार करना है। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन NCW के कुल
7 सदस्य होते हैं, जिसमें अध्यक्ष भी यहाँ पर शामिल है, और सभी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। पहली बात क्या होगी, पहला स्टेटमेंट 69 के यहाँ से ये क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, पहली बात यहाँ से गलत, क्योंकि यहाँ पर एनसीडब्ल्यू में एक अध्यक्ष, 5 सदस्य और एक सदस्य सचिव होता है, जो कुल मिलाकर 7 व्यक्ति होते हैं। इन सभी की केंद्र सरकार द्वारा महिला और बाल विकास मंत्रालय उसके दौरान को नामित किया था, ना कि राष्ट्रपति द्वारा। तो पहली बात गलत हो गई। सेकेंड बात, एनसीडब्ल्यू अधिनियम के अनुसार कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति और एक सदस्य अनुसूचित जनजाति का होना आवश्यक होता है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से इसकी सही है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, केवल 2, बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 है। 70 है, भारत के वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और अधिकतम 5 अन्य सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। पहली बात क्या होगी, 70 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत है, क्योंकि यहाँ पर आयोग के एक अध्यक्ष, 4 अन्य सदस्य होते हैं तथा सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है, अधिकतम 5 सदस्य होते हैं वित्त आयोग में, बोल रहा है कि यहाँ पर एक अध्यक्ष और 5 अधिकतम सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो ये बात इसकी गलत है, क्योंकि यहाँ पर आयोग में यहाँ पर एक अध्यक्ष, 4 अन्य सदस्य होते हैं, है ना, सभी की यहाँ पर नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, तो यहाँ बोला एक अध्यक्ष और अधिकतम 5, मतलब टोटल 6 हो गए, तो टोटल 5 ही होने चाहिए। ठीक है, तो पहली बात गलत हो गई। सेकेंड बात है, अनुच्छेद 281 के तहत आयोग पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं के संसाधन को पूरक करने के लिए राज्य की संचित निधि को बढ़ाने के उपाय को सिफारिश करता है। सेकेंड बात भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल 281 जो है ना, ये क्या है, ये केवल ये बताता है कि राष्ट्रपति आयोग की सिफारिशों को एक व्याख्यात्मक ज्ञापन के साथ संसद के समक्ष प्रस्तुत करेगा, ना कि यहाँ पर समेकित निधि। बल्कि समेकित निधि के तहत अगर इससे काम बताएगा तो वो 275 के तहत यहाँ पर इसमें बता सकता है, अनुदान सहायता जिससे मिलेगी वो। तो सेकेंड बात भी गलत है, दोनों गलत है। आंसर डी, ना तो एक सही और ना ही 2। 71, इंटीग्रेटेड बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट जो टूल होता है IBAT अलायंस के संबंध में विचार करना है। बर्ड वाइल्ड लाइफ नेशनल, ठीक है, कंजर्वेशन नेशनल और इंटरनेशनल यूनियन फॉर नेचर IUCN और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF, इन्हें बोला कि कितने यहाँ पर IBAT अलायंस के सदस्य हैं। IBAT अलायंस के जो सदस्य इसमें से होंगे वो यहाँ पर कौन कौन से हैं, देखो इनमें जो सदस्य हो जाएंगे वो होते हैं यहाँ पर इसके, एक तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल, ठीक है, दूसरा होता है यहाँ से कंजर्वेशन इंटरनेशनल, राइट, और एक इंटरनेशनल यूनियन फॉर IUCN और एक UNEP वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर UNEP। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें जो WWF है ये यहाँ से नहीं होगा, 3 यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका 1 2 3, 3 बातें यहाँ से सही है। 72, एनविस्टैट्स इंडिया जारी किया जाता है किसके द्वारा, ये जारी किया जाता है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा। एनविस्टैट्स इंडिया 2025, ये पर्यावरण सांख्यिकी जो आंकड़े होते हैं उसकी 8वीं रिपोर्ट है, ठीक है, जो भी 2025 में जारी की गई है, राइट, जिसे सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा पर जारी किया जाता है, राइट। ये प्रकाशन पर्यावरण मुद्दों को एक व्यापक सांख्यिकी ढांचा प्रस्तुत करता है, जो राष्ट्र के पर्यावरण सांख्यिकी के विकास के लिए एक फ्रेमवर्क को डिजाइन करता है। ठीक है, आंसर क्या होगा, ओनली बी करेक्ट है, तो यहाँ से आंसर 72 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, भारत में कौन से 2 नए नामित रामसर स्थलों को विश्व पर्यावरण दिवस 2025 में मान्यता दी गई थी, इंपॉर्टेंट है, अभी लेटेस्ट करंट अफेयर्स है इसका 2-3 महीने पहले का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 73 का यहाँ से ए, खींचन और मीनार, इसका करेक्ट आंसर होगा। खींचन और मीनार आध्भूमियाँ विश्व पर्यावरण 2025 की पूर्व संध्या पर भारत नवीनतम जो रामसर स्थल उसमें घोषित की गई थी। इस मान्यता के साथ भारत में रामसर की कुल यहाँ पर जो संख्या है कितनी हो गई है, 91 हो गई है। ठीक है, ये मई तक की बात कर रहे हैं, राइट, जो एशिया में सबसे अधिक है ना, तो इस वजह से क्या होगा, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। मीनार आध्भूमि पर जो है परिसर राजस्थान, ठीक है, ये भी लिख सकते हो राजस्थान, और एक मीठे पानी की यहाँ पर जो मानसूनी आध्भूमि है, जिसे 3 परस्पर तालाब जैसे ब्रह्मा तालाब, धंड तालाब और खिदोड़ा तालाब के रूप में इसमें जलमग्न होने से यहाँ पर कृषि क्षेत्र को लेकर मिलकर बना था ये। ठीक है, और आपका जो खींचन है, खींचन एक आर्द्रभूमि उत्तर पश्चिम थार मरुस्थल राजस्थान में, इसमें 2 प्रमुख निकाय रातड़ी और विजय सागर तालाब सम्मिलित हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि इनमें से अभी जो रातड़ी नदी और विजय सागर तालाब हैं, इसमें से किस आर्द्रभूमि में शामिल किया गया था, तो आपको नाम याद रखना है खींचन आर्द्रभूमि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 है। 74 यहाँ से ब्लू NDC चैलेंज के संबंध में विचार करना है। इसे फ्रांस और ब्राजील द्वारा समुद्र केंद्रित जलवायु कार्रवाई को सुदृढ़ करने के लिए प्रारंभ किया गया था। पहली बात क्या होगी, 74 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। सेकेंड बात है, इस पहले के तहत देशों को आग्रह किया जाता है कि यहाँ पर वे अपने पेरिस समझौते के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित जो योगदान है
उसमें समुद्री आधारित जलवायु जो समाधान है उसको सम्मिलित करें। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। दोनों बातें सही हैं तो क्या होगा, सी यहाँ से इसका ब्लू जो एनडीसी उसके बारे में करेक्ट है दोनों। ठीक है, ये देखो ब्लू एनडीसी जो है चैलेंज, इसको फ्रांस में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन है उसमें यहाँ पर जो दौरान फ्रांस और ब्राजील के संयुक्त रूप से प्रारंभ किया था। इस पहल का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन को मुकाबले महासागर में अहम भूमिका को उजागर करना और उन्हें जलवायु जो वार्ता है उसमें केंद्र में लाना। ठीक है, तो दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है, आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, भारत जन के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। यह भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित सरकार द्वारा वित्त पोषित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल होगा। पहली बात क्या होगी, पहली बात 75 का आंसर स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड बात है, इसे नीति आयोग के नेशनल एआई मिशन के तहत विकसित किया गया है। सेकंड बात गलत होगी क्योंकि यहाँ पर इसे भारत जन को नेशनल मिशन ऑन इंटर डिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम जिसको बोलते हैं NMICPS, ठीक है, इसके द्वारा यहाँ पर विकसित किया गया था, जिसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो विभाग है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी उसके द्वारा इसका कार्यान्वयन किया जाएगा। ये IIT बॉम्बे फाउंडेशन फॉर IoT जो होती इंटरनेट ऑफ थिंग्स और IoE उसको लेकर यहाँ पर आधारित होगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ओनली 1 करेक्ट है, तो ये यहाँ से करेक्ट आंसर। 76 नंबर देखते हैं। 76 है, भारत में हाल ही में भारत में किसने क्वांटम प्रौद्योगिकी उपयोग करते हुए अति सुरक्षित संचार का प्रदर्शन किया था। आंसर हो जाएगा 76 का बी, IIT दिल्ली और रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO, बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यह उपलब्धि भारत को राष्ट्रीय जो क्वांटम मिशन है उसके लिए एक प्रमुख मील का पत्थर साबित होगी। इसका उद्देश्य होगा कि रक्षा शासन में महत्वपूर्ण अवसंरचना के लिए स्वदेशी क्वांटम संचार को विकसित करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। स्वतंत्रता के उदाहरण के संबंध में विचार करना। नकारात्मकता स्वतंत्रता बाह्य प्रतिबंधों की अनुपस्थिति पर बल देने के साथ उस क्षेत्र में केंद्रित होती है जिसमें व्यक्ति बिना किसी हस्तक्षेप के कार्य करता है। पहला क्या होगा, 77 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट होगा। सेकंड बात है, सकारात्मक स्वतंत्रता के तहत उन परिस्थिति और यहाँ पर संसाधनों की उपलब्धता पर बल दिया जाता है जो व्यक्तियों को अपनी क्षमताओं के विकास करने के लिए स्वतंत्रता का सार्थक रूप से उपयोग करने में सक्षम बनाती हैं। सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट है, दोनों बातें करेक्ट हैं। ठीक है, स्वतंत्रता होने वाले जो वाद विवाद है उसमें संवैधानिक लोकतंत्र को भी आकार दिया जाता है जहाँ मौलिक अधिकारों की गारंटी दी जाती है, परंतु यहाँ पर उन्हें लोक व्यवस्था और नैतिकता सुरक्षा के हितों में उचित प्रबंध के अधीन यहाँ पर रखा जाता है। दोनों बातें करेक्ट हैं। 77 का आंसर क्या होगा, पूछा क्या देखते हैं इसमें पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ से सही है, दोनों बातें करेक्ट है। 78 है, लोकतंत्र में राजनीतिक समता और सामाजिक समता होती है उसके संबंध में विचार करना है। सामाजिक समता के बगैर राजनीतिक समता के कारण औपचारिक अधिकारों का व्यवहार असमान रूप से उपयोग किया जा सकता है। क्या होगा, पहला करेक्ट है। दूसरा, केवल सामाजिक समता सुनिश्चित करना राजनीतिक समता के बगैर भी एक न्यायपूर्ण लोकतांत्रिक समाज की गारंटी देने के लिए पर्याप्त होता है। सेकंड बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर केवल सामाजिक समता जैसे कि जाति या लैंगिक भेदभाव का अभाव अपने आप में लोकतंत्र की गारंटी नहीं दे सकता जब तक यहाँ पर सभी व्यक्तियों को निर्णय की भागीदारी के समान राजनीतिक अधिकार न प्राप्त हो जाए। ओनली 1 करेक्ट है, आंसर सही पूछा है तो 1। 79 नंबर क्वेश्चन यहाँ से 79 है, लोकतंत्र में अधिकारों के संबंध में विचार करना है। अधिकार मुख्यतः समाज में नैतिक सहमति से अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं, उनकी प्रभावशीलता के लिए विधिक मान्यता आवश्यक नहीं होती है। पहला क्या होगा, पहली बात यहाँ से गलत क्योंकि यहाँ पर जो अधिकार केवल नैतिक सहमति के आधार पर संचालित नहीं होते हैं, वे तभी प्रभावी होते हैं जब उन्हें विधि द्वारा जो न्याय मान्यता होती है उसमें परिवर्तनीयता प्राप्त होती है और विधि को समर्थन के बगैर उनमें नैतिक अपील रह जाती है, ये लागू करने के दावे नहीं होते। तो पहली बात यहाँ से गलत होगी। सेकेंड बात है, अधिकार जो होते हैं ये केवल राज्य के विरुद्ध ही लागू नहीं होते बल्कि वे सामाजिक क्षेत्र में भी लागू होते हैं जहाँ व्यक्तियों को उनके समूह द्वारा बहिष्कार भेदभाव से बचाते होंगे। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरी बात है, एक बार मान्यता प्राप्त हो जाने के बाद अधिकार अपने आप में वैध बने रहते हैं और संस्थागत उपचार केवल सहायक होते हैं तथा उनके प्रवर्तन के लिए आवश्यक नहीं होते हैं। तीसरी बात से गलत क्योंकि यहाँ पर अधिकार बगैर जो संस्थागत उपचारों में सार्थक नहीं हो सकते हैं और उपचार में सहायक नहीं होते बल्कि यहाँ पर उन्हें केंद्रित होते हैं। ठीक है, बिना प्रवर्तन तंत्र के अधिकार खोखले हो जाते हैं और न्यायालय द्वारा संस्थाएं सुनिश्चित करती हैं ताकि यहाँ पर अधिकार जो होता है व्यवहारिक रूप से संरक्षित और क्रियान्वित हो सके। इसका ओनली 2 करेक्ट है, आंसर यहाँ से एक बात इसकी सही होगी ए। क्वेश्चन नंबर 80 यहाँ से 80 नंबर इसमें बोले
लोकतंत्र में नागरिकता के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहला, किसी व्यक्ति की नागरिकता विधिक मान्यता मिलने के बाद पूरी हो जाती है तथा सामूहिक निर्णय लेने में भारतीय जो भागीदारी है उसमें नागरिकता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पहली बात गलत होगी, क्योंकि देखो नागरिकता जो है उसमें केवल कानूनी मान्यता तक यहाँ पर सीमित नहीं, बल्कि यहाँ पर कुछ सामूहिक निर्णय लेने, मतदान करना और विचार विमर्श में सक्रिय भागीदारी शामिल होती है। तो ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है, पहली बात। सेकंड बात है, नागरिकता केवल राजनीतिक अधिकारों में समानता स्थापित करती है, लेकिन यहाँ पर सामाजिक सदस्यता और नागरिक उत्तरदायित्व के प्रश्न को दायरे में बाहर रखती है। सेकंड बात भी गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर नागरिकता राजनीतिक अधिकारों में परे होती है, इसमें समुदाय की सामाजिक सदस्यता और नागरिक उत्तरदायित्व का पालन भी शामिल होता है। और दूसरे अधिकार में सम्मान करना, कर्तव्यों का पालन करना और एकजुटता बनाए रखना, इन पहलुओं को छोड़ देना, यह अवधारणा पूरी अधूरी रह जाती है। दोनों बातें यहाँ से करेक्ट होगी, गलत होंगी। ठीक है, आंसर क्या होगा? सही पूछा है तो कोई सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 81 है, भारत में धर्मनिरपेक्षता संबंध में विचार करना है। पहला, भारतीय धर्मनिरपेक्षता सभी धर्मों के प्रति समान भाव की अपेक्षा करती है, साथ ही धार्मिक प्रथाओं तथा स्वतंत्रता और जो समानता होती है इसके सिद्धांत का उल्लंघन करने के लिए राज्य के जो हस्तक्षेप उसकी अनुमति में प्रदान करती है। ठीक है, पहली बात क्या होगी? पहला स्टेटमेंट यहाँ से 81 का करेक्ट होगा। ठीक है, बात सही है, क्योंकि यहाँ पर भारत में धर्मनिरपेक्षता सभी धर्मों के लिए सम्मान और समान मानती है, लेकिन यहाँ पर उन धार्मिक प्रथाओं जो राजकीय हस्तक्षेप में भी अनुमति देते हैं उनको सामाजिक स्वतंत्रता, समानता, गरिमा उसका उल्लंघन करती है, जैसे कि अस्पृश्यता, प्रतिबंध लगाना, लैंगिक न्याय को बढ़ावा देना। तो पहली बात सही है। सेकेंड बात है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता सिद्धांत दूरी पर जोर देती है, जो विशिष्ट संदर्भ में आधार पर धर्मों के साथ अलग अलग यहाँ पर व्यवहार की अनुमति दे सकता है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात में स्टेटमेंट इसकी करेक्ट है, दोनों सही है, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 82 है, शांति के विचार के संबंध में विचार करना है। शांति पूरी तरह से तभी सुनिश्चित होती है जब राज्य भौतिक हिंसा रोकता है और कानूनी जो व्यवस्था अपनाने के लिए होकर न्याय और गरिमा की नींव रखता है। पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर देखो केवल भौतिक हिंसा को छोड़कर शांति पूरी तरह से सुरक्षित नहीं किया जा सकती। केवल कानून व्यवस्था का ढांचा प्रत्येक संघर्ष को तो रोक सकता है, लेकिन न्याय, सम्मान, समानता को सुनिश्चित नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए सामाजिक बहिष्कार या गरीबी प्रत्यक्ष के बिना आप हिंसा क्या बनी रह सकती है। तो पहली बात गलत होगी। शांति विचार के लिए संघर्ष नियंत्रण से आगे बढ़कर समाज के भीतर वर्चस्व समानता संरचनात्मक जो रूप को भी यहाँ पर दूर करना आवश्यक होगा। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात भी करेक्ट है, पहली बात गलत थी। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? केवल 2 करेक्ट है, बी। 82 हो गया। 83 नंबर, पीएम किसान योजना के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। पहली बात यहाँ से कि जो पीएम किसान योजना पात्र भूमिधारक किसानों को प्रति 6,000 रुपये की आय सहायता की जाती है, जो 3 मासिक किस्तों में उनके सीधे बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। पहली बात क्या होगी? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। सेकेंड, पीएम किसान एक यहाँ पर केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच 60-40 रेशियो को धनराशि साझा की जाती है। सेकेंड बात यहाँ से इसकी गलत होगी, क्योंकि यहाँ से इनको जो रेशियो होता है ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना, इसका अर्थ होता है कि भारत सरकार पूरा 100% इसमें वहन करती है, या 100% इसमें देगी, तो यहाँ से गलत हो जाएगा। सेकेंड ओनली 1 करेक्ट है। 83 का आंसर एक यहाँ से हो जाएगा। 84 है, 84 यहाँ से देखते हैं। पीएम पोषण योजना के संबंध में विचार करना है। ये पीएम पोषण योजना खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत एक प्रायोजित योजना होगी। पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है, इस योजना के अंतर्गत प्राथमिक स्तर पर 3 प्रति बच्चा प्रति स्कूल दिवस 100 ग्राम, उच्च प्राथमिक स्तर पर 200 ग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर इस योजना के तहत प्राथमिक स्तर को बच्चे को 100 ग्राम पर दिन, ठीक है, और उच्च स्तर पर 150 ग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा, ना कि 200। ये गलत हो जाएगा। तीसरी बात है, पीएम पोषण के अंतर्गत कार्यरत कुक कम हेल्पर वर्ष में 10 महीने के लिए 1,000 प्रतिमाह देनदार हकदार होंगे। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी? ये करेक्ट है, आंसर 1 और 3, तो सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कथन 1 और कथन 2, डिजिटल इंडिया मिशन देश भर में इंटरनेट कनेक्टिविटी को तीव्र वृद्धि के साथ यहाँ पर गहराई से जुड़ा हुआ है। पहली बात क्या होगी? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका पहली बात यहाँ से देखते हैं क्या बोल रहा है। पहली बात वैसे इसकी सही होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। पूछा गया इसमें, चलो पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। स्टेटमेंट नीचे पूरा लिखा है, काफ़ी है। कौन सा 85 था ना? पहली बात जो देखो यहाँ पर बोल रहा है ये करेक्ट है इसका, ठीक है। दूसरा है इसमें
दूसरा बोला है कि पिछले एक दशक में भारत इंटरनेट कनेक्शन की संख्या 280% की वृद्धि देखी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी क्या होगा, करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर 14 से 24 के बीच में ये संख्या जो है 25 करोड़ से बढ़कर 97 करोड़ पहुँच गई थी। ये भी बात करेक्ट हो जाएगी। प्रारंभ में 2 वर्षों में कम समय में 5G टावरों में भारत के जो 99% से अधिक जिलों को कवर कर लिया है। ठीक है, तीसरी बात भी यहाँ से करेक्ट है। तीनों बातें सही हैं, तो आंसर क्या होगा 85 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से ये हो जाएगा आपका, ये 85 का आंसर ये यहाँ से करेक्ट है। 2-3 सही है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, तो सभी बातें पूरी सही हैं इसकी। क्वेश्चन नंबर 86 है, स्वच्छ भारत मिशन के ग्रामीण के संबंध में विचार करना है। ठीक है, देखते हैं इसको, अर्बन रूरल के बारे में। इस मिशन ने ग्रामीण भारत को 100% खुले में शौच करने से मुक्त कर दिया था। पहला क्या होगा, 86 का जो पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट है। सेकंड बात है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना जिसे पूर्णतः केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित कार्यान्वयन किया जाता है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात गलत, क्योंकि यहाँ पर यह मिशन केंद्रीय प्रायोजित योजना जिसका समन्वय जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा किया जाएगा। सेकंड बात गलत होगी, पहली बात यहाँ से सही है। ओनली 1 करेक्ट है, ये यहाँ से आंसर हो गया। 87 है, महात्मा गांधी ग्रामीण राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के बारे में विचार करना है। मनरेगा के तहत पारिश्रमिक भुगतान आंशिक रूप से नकद और आंशिक रूप से डीबीटी के माध्यम से किया जाता है, जैसा कि राज्य सरकारें तय करती हैं। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो इस प्रणाली में परिश्रम का पूरा भुगतान सीधे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाना चाहिए, तो पहली बात गलत होगी। सेकेंड बात, पारिश्रमिक भुगतान उस दिन से 15 दिन के भीतर किया जाना चाहिए जिस दिन से कार्य किया गया हो। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से सही है। तीसरी बात, यह आवेदन के 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो श्रमिक को बेरोजगारी भत्ता मिलने का अधिकार होगा। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात भी करेक्ट है। 2 और 3 सही है, आंसर यहाँ से बी। क्वेश्चन नंबर 88 यहाँ से, राष्ट्रीय शिक्षा नीति उस 2020 के बारे में विचार करना। विद्या प्रवेश पहल का क्या तात्पर्य होगा। विद्या जो पहल प्रवेश है इसका तात्पर्य होगा कि कक्षा में 1 से कक्षा 1 में प्रवेश करने वाले छात्रों को 12 सप्ताह का खेल आधारित स्कूल तैयारी कार्यक्रम दिया जाएगा। बी यहाँ से क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, पॉक्सो अधिनियम 2019 के संबंध में संशोधन के रूप में संबंधित था। क्या ये संबंधित था गुरुतर लैंगिक हमले के लेकर मृत्युदंड सहित यहाँ पर अधिकतर जो अधिक कठोर यहाँ पर इसका कठोर दंड का प्रावधान है ना। बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, भारत के राष्ट्रीय बहुआयामी निरंतर सूचकांक जो होता है उसके संबंध में विचार करना है कि इसमें से कौन से संपेय के जो संकेतक है इसके अतिरिक्त सम्मेलन में सम्मिलित होंगे। ठीक है, आंसर हो जाएगा 90 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये मातृ स्वास्थ्य और बैंक खाते इसके साथ इसमें सम्मिलित किए गए थे। ठीक है, भारत का जो एमपीआई है इसके सभी 10 संकेतक को बनाए रखा था। जैसे यहाँ पर 2 बिंदु जैसे कि अतिरिक्त हैं इसमें संकेतक हैं, क्योंकि जैसे एक मातृत्व स्वास्थ्य और बैंक खाते जोड़े गए। इस प्रकार यहाँ पर कुल 12 संकेतक हो गए, पहले 10 थे। आंसर क्या होगा, बी 92 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91, राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत आयुष जो स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर क्या रख दिया गया था। आंसर हो जाएगा 91 का ये रख दिया गया था आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 है, 92 नंबर है पर बोला है कि जो कार्य स्थल में महिलाओं पर यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध निवारक अधिनियम 2013 के अंतर्गत प्रत्येक नियोक्ता का सर्वाधिक दायित्व कौन सा होता है। इसका जो सर्वाधिक दायित्व होता है ये हो जाएगा कि यहाँ से जो जागरूकता कार्यक्रम संचालित करना और कार्यक्रम पर दंडात्मक प्रावधान को मुख्यता से प्रदर्शित करना। बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा 92 का। 93 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा आरंभ की गई 90-70-90 वैश्विक रणनीति किस रोग के निर्मूलन से संबंधित होगा। आंसर हो जाएगा 93 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये सी सर्वाइकल जो कैंसर होता है ये यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। 90-70-90 रणनीति विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की यहाँ पर पहल है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसकी पहल है। ठीक है, और किसके उद्देश्य से बनाई गई थी या किसका उसका उद्देश्य क्या होगा, है ना। तो सर्वाइकल कैंसर जो होता है गर्भाशय से जो निचले भाग होते हैं सर्विक्स उसमें होता है, जिनका मुख्य कारण उच्च जोखिम वाले जो ह्यूमन पेपिलोमा उस वायरस से निरंतर संक्रमण के कारण ये पर हो सकता है। ठीक है, तो इस रोग की यहाँ पर यदि प्रारंभिक अवस्था में पहचान हो जाए तो रोकथाम योग्य उपचार हो जाता है। आपसे बोलेगा कि इसका उपचार सीमित ही नहीं, मतलब यहाँ पे इसका उपचार अभी हो ही नहीं सकता है ना, या इसका कोई देख रेख नहीं, अगर ऐसा हो गया तो इंसान की मृत्यु हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि यहाँ पर अगर ऐसा आपको पहले से पता चल गया तो आप इसको रोकथाम कर सकते हो इसका। ठीक है, तो आंसर क्या होगा 93 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर है।
94 है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के बारे में विचार करना है। इस योजना के तहत 100 जिलों की पहचान की गई थी जो कम उत्पादकता, कम फसल गहनता और कम ऋण वितरण आधार पर चुने गए थे। पहली बात क्या होगी, 94 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट होगा। ठीक है, सेकंड बात है इस योजना का संचालन 2 स्तरीय कार्यान्वयन ढांचे उसके माध्यम से होगा और राष्ट्रीय समितियां और राज्य स्तरीय समूह संचालन देखा जाएगा। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से इसका गलत होगा क्योंकि इस योजना में शासन व्यवस्था 3 स्तरीय ढांचे पर आधारित होगी, जैसे जिला स्तर, ठीक है, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर को लेकर 3 स्तर पर होंगी, तो ओनली 1 करेक्ट है, ए यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 95 है रिपोर्ट्स के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। एसडीजी इंडिया, ठीक है, और इंडिया इनोवेशन, राष्ट्रीय बहुआयामी निर्यात सूचकांक और निर्यात तैयारी सूचकांक, इनमें से बोला क्या, इनमें से क्या बोला देखते हैं। इसमें 4 जो रिपोर्ट दे रखी हैं इसके बारे में कुछ पूछा है क्वेश्चन। ये पूछा इनमें से कितनी नीति आयोग द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, तो देखो ये सभी नीति आयोग द्वारा जारी किए थे चारों रिपोर्ट, डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 96 है पुराने कानून, इसके द्वारा नए जो प्रतिस्थापित किए गए थे कौन कौन से थे वो आपको बताने हैं। देखो जो नए प्रतिस्थापित किए गए थे उसमें से ये हो जाएगा 96 का करेक्ट आंसर आपका। एक तो जो पहली बात बोला है ये क्या होगा, यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 बोला है। ठीक है, तो ये बात गलत होगी क्योंकि यहाँ पर इसे भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 को भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत प्रस्तावित किया गया था, ना कि बीएनएसएस इसके द्वारा, तो गलत हो जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता 1973, ये भी गलत है क्योंकि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत प्रस्तावित किया गया था, ना कि बीएनएस इसके तहत, है ना, गलत हो जाएगा। तीसरी बात है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएससी द्वारा 1823 में किया गया था, मतलब 2023 में किया गया था, तो ये बात सही है। तो ओनली 3 बात सही है, मतलब तीसरी बात केवल सही है और पहली दूसरी बात यहाँ से गलत है। तो आंसर क्या होगा, केवल एक स्टेटमेंट यहाँ से सही है। केवल एक का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पहला वाला, केवल एक का कहने का मतलब है सिर्फ एक युग्म, एक पेयर यहाँ से करेक्ट है इसका। ठीक है, 97 है वैश्विक भूख सूचकांक जारी किया जाता है किसके द्वारा, आंसर हो जाएगा 97 का जारी किया जाता है कंसर्न वाइल्ड लाइफ और वर्ल्ड हंगर हेल्थ के द्वारा, सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं जीएचआई 100 अंक की पैमाने पर आधारित होता है। 0 क्या होता है, 0 बताता है कि सर्वश्रेष्ठ, अच्छा मतलब काफ़ी, और अगर 100 हो गया तो बताएगा सबसे खराब। इस टाइप पर आपको बताना है। इसे 4 संकेतों के ऊपर मापा जाता है। एक तो अगर अल्पपोषण होगा, ठीक है, दूसरा चाइल्ड वेस्टिंग होगा, चाइल्ड स्टंटिंग होगा, ठीक है, और चाइल्ड मोर्टेबिलिटी होगा या मोर्टेलिटी होगा। ठीक है, तो 4 बातें आपको यहाँ से नोट कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीधे से स्टेटमेंट यहाँ से बना के क्वेश्चन पूछ सकता है। राइट, क्वेश्चन नंबर 98, इस टाइप का क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा था अभी। 98 है पहला स्टेटमेंट यहाँ से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए योजनाओं के संबंध में विचार करना है। सुगम भारत अभियान निर्मित पर्यावरण, परिवहन, सूचना, संचार, सुलभता और सांकेतिक भाषा के पहुंच के लिए विस्तार केंद्रित होगा। पहली बात क्योंकि 98 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। ठीक है, सेकेंड बात है दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना विकलांग व्यक्तियों को सहायक उपकरण खरीदने के लिए प्रत्यक्ष रूप से वित्तीय सहायता अनुदान देगी। सेकेंड बात क्या होगा, सेकेंड बात यहाँ से इसकी गलत होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर यह योजना व्यक्तियों को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता नहीं देती है, बल्कि यहाँ पर एनजीओ को अनुदान प्रदान करेगी। ओनली 1 करेक्ट है, ए। क्वेश्चन 99 है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन भारत में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार को मौलिक अधिकार बनाता है। आंसर हो जाएगा 99 का सी, 86वां संविधान संशोधन 86 जो संविधान संशोधन है 2002। ठीक है, सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, जिसमें क्या क्या है, जिसमें बताया गया था यहाँ पर कि अनुच्छेद 21 ए में इस संशोधन के माध्यम से 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा का अधिकार को लेकर के मौलिक अधिकार बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 100 है लास्ट, 100 नंबर क्वेश्चन बोला है हाल ही में समाचारों में रही 6x6x6 रणनीति किस कार्यक्रम में अंतर्गत लागू की गई थी। आंसर हो जाएगा 100 का करेक्ट आंसर यहाँ से लागू की गई थी। देखो 6x6x6 रणनीति एनीमिया मुक्त भारत जो था उसका एक हिस्सा व्यापक रणनीति का है, जिसका उद्देश्य होगा कि जीवन के जो विभिन्न चरण है उसमें एनीमिया को कम करना और भारत की प्रगति को तेजी करना। ठीक है, और ये रणनीति 6 लाभार्थी समूह जिसमें से 6 से 59 वर्ष के यहाँ पर जो माँ के 6 से 59 माह के बच्चे, 59 वर्ष नहीं, 6 से 59 माह के जो बच्चे होते हैं, मंथ के बच्चे होते हैं, और 5 से 9 वर्ष के बच्चे जो होते हैं उनको लेकर के। ठीक है, और 10 से 19 वर्ष के जो किशोरी होते हैं उनको, और 15 से 49 वर्ष की प्रजनन की महिलाएं होती हैं उसको लेकर के यहाँ पर इसमें शामिल किया गया था। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 700 का बी यहाँ से करेक्ट है। राइट, इसमें 6 साक्ष्य आधारित हस्तक्षेप शामिल है, जैसे कि लौह, ठीक है, आयरन हो गया और फोलिक एसिड हो गया,
है ना, और सप्लीमेंट्स इसके हो गए, ठीक है। कृमिनाशक, व्यवहार जो परिवर्तन के लेकर के संचार अभियान हो गए, जांच करने के लिए हो गए, ठीक है। और खाद्य पदार्थ एनीमिया, गैर पोषण युक्त कारण का समाधान, तो ये सब 6 साक्ष्य इसमें देखे गए थे। तो इस टाइप से 100 क्वेश्चन आपके कवर हो गए। पार्ट 2 में मिला के टेस्ट नंबर 5 का दृष्टि कैंप पर जो मेंटरशिप टेस्ट है इसका, ठीक है। कल मैंने विजन का भी टेस्ट कराया हुआ है, राइट। फॉर्माइज का भी टेस्ट नंबर 1 कराया हुआ है, क्योंकि 2 करा चुका हूँ और पहला वहाँ पर कल कराया था मैंने, राइट। तो यहाँ से इसको कवर हो गया। आज देखेंगे फॉर्माइज का तीसरा टेस्ट यहाँ से कवर करेंगे, ठीक है, कुछ टाइम के बाद। ये फिलहाल इसको कवर करते हैं इतना, ठीक है। और यहाँ से जो मेंटरशिप चल रहा था, मेंटरशिप कल मैंने अपलोड नहीं किया था वो, क्योंकि नेट प्रॉब्लम की वजह से अपलोड कल नहीं हो पाया था वो, ठीक है। तो मैं आज अपलोड कर रहा हूँ उसको। तो यहाँ से आप मेंटरशिप के जो क्वेश्चन थे कल PDF में दे दिए थे, आप वहाँ से इसको सॉल्व करो, पढ़ो टॉपिक और अपना आंसर लिख के भेज सकते हो, ठीक है। बाकी कोई डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो।